गुड मॉर्निंग। मैं हाजिर हूँ एक नए शहर में नए वीडियो के साथ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। और भी वीडियोस अगर आपने देखे हैं और भी व्लॉग अगर आपने देखे हैं तो उनकी राय भी आप दीजिएगा। अभी मैं भी सीख रही हूँ और शायद अभी सीखना बहुत कुछ बाकी है, पर अगर आपका हौसला मिलता रहा, आपके लाइक्स आते रहे, आपने सब्सक्राइब भी किया, कमेंट भी किया, अपनी राय दी, तो मुझे हौसला और मिलेगा और मैं कुछ नया सीखने के लिए हमेशा प्रेरित होती रहूँगी। तो अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा और आई होप कि आपको ये शहर पता चल गया होगा कि कौन सा है। वैसा ऐसा कुछ हिंट तो नहीं दिया है, लेकिन ये है हमारे सीएम का आवास। राजभवन से होते हुए हम जाएंगे अपने घर। ये ऐसा शहर है, मतलब मैं कितनी भी बार यहाँ से गुज़रूँ, मुझे इसको देखना निहारना बहुत पसंद है। यहाँ आने के बाद हमारी गाड़ी थोड़ी स्लो हो ही जाती है, क्योंकि इसकी खूबसूरती को देखना एक आदत सी बन गई है। बहुत आनंद आता है। मुझे याद है अभी भी कि कोरोना के पीरियड में हम लोग यहाँ पे बुलेट से आया करते थे, बस इसको देखने, मतलब ऐसे ही राउंड लगाने और देखने कि कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये तो वैसे भी हमेशा अपनी खूबसूरती के लिए, अपनी नज़ाकत के लिए, अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। अपनी कढ़ाई और चिकन करी आप जानते होंगे, जो यहाँ की फ़ेमस कढ़ाई है, उसके बारे में आपने सुना होगा, वो यहीं की है। चिकन की कुर्तियाँ और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब जो भी हैं, आप इत्र वगैरह भी ले सकते हैं। फ़िलहाल ये हम पहुँच चुके थे अपने घर, और वहाँ से चलते टाइम ही ये डील हो गई थी कि लखनऊ जाने के बाद सबसे पहले वाटर पार्क जाया जाएगा। लेकिन गर्मी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि हम लोग सोच ही नहीं पा रहे थे गर्मी में कहाँ लेके जाया जाए बच्चों को, जहाँ पर बच्चे सेफ़ भी रहें और मस्ती भी कर लें। फ़िलहाल वाटर पार्क ले जाना तो बहुत ही रिस्की हो सकता था, क्योंकि वाटर पार्क का पानी दोनों बच्चों के लिए सूटेबल नहीं ही होता। रियांश तो तभी थोड़ा सा मैनेज कर लेता, पर तब भी उसके लिए कितना सेफ़ था वो तो मतलब कहना बहुत ही अलग बात है। इसीलिए हमने घर पे ही इनका एक पर्सनलाइज वाला स्विमिंग पूल तैयार करके दिया, जिसमें इन दोनों ने अच्छे से मस्ती की। ये पानी से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं थे, और इनको देखकर हम सबका मन इतना ज़्यादा कर रहा था कि हम भी इसमें बैठ जाएं थोड़ी देर, और बस जो है इसमें बैठे बैठे बस कोई खाना पीना सब ला के यहीं पे देता रहे, यहीं पे बैठे एंजॉय करते रहें, यहीं पानी से निकलना ना पड़े। वैसे बच्चों ने पूरी मस्ती कर ली थी, और इतनी ज़्यादा मस्ती करने के बाद इनको बहुत भयंकर वाली नींद और भूख दोनों ही लगने वाले थे। कभी आपने अगर ट्राई किया हो तो देखिएगा कि जो है पानी में जितनी देर आप खेलोगे या फिर रहोगे, उसके बाद आपको भूख बहुत तेज़ लगती है और उसके बाद भयंकर नींद। फ़िलहाल ये सारा प्रोसेस जो भी था भूख और नींद वाला, ये सारा इन्होंने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमने सोचा कि अब कहाँ ले जाया जाए इनको, तो फिर ये डिसाइड हुआ कि पास ही में लुलु मॉल है, वहाँ चलते हैं। वहाँ पे जाके जो फ़न जोन है बच्चों का, वहाँ पर पूरा दिन जो है, मतलब बाकी का दिन जितना रहता है वहाँ पे ये एंजॉय कर सकते हैं। और वही करना पड़ा क्योंकि वो सेफेस्ट था, मतलब इसलिए हम वहीं गए। हम सारे लोग जो हमारे गेस्ट आए हुए थे वो और हम सब। वहाँ पे जाने पे आपको सारी चीज़ें, मतलब जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं उन सब के लिए आपको सब कुछ मिल जाता है। बच्चों के लिए मस्ती का सारा सामान वहाँ पे मिल जाता है। आपको बस हर गेम या फिर जो भी आपको चाहिए उसके हिसाब से टिकट लेनी होती है, उसके लेकिन आपको फुल एन्जॉयमेंट की गारंटी वो देते हैं। ये जो कार में टकराना और ये जो है मतलब बार बार फिर सही रास्ते पे जाना, फ़िलहाल मुझे ये सब चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं एक बार इसमें बैठी तो थी, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये टक्कर देने में और एक दूसरे से टकराने में क्या ही मज़ा आता है। पर बच्चों, शायद बच्चे जब हम थे तो
मेरे टाइम में तो ये वाली चीज़ें तो थी ही नहीं, मतलब इतने ज़्यादा बुढ़े भी तो नहीं हो गए, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें जैसे अभी लेटेस्ट आई इंडिया में, हमारे टाइम पे नहीं थे वैसे। लेकिन अपने बच्चों को देख के लग रहा है कि चलो अच्छा ये है कि इनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं। हमारे पास भी ऑप्शन कम नहीं थे, कितने सारे गेम थे जो कि हम खेलते थे, और आज के बच्चों को, मतलब हमारे टाइम के बच्चों को वो गेम पता ही नहीं है कि कैसे खेलते थे। उसमें फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ कितनी ज़्यादा होती थी। वैसे ये चीज़ जो है ये देखने में बहुत, जो ये शूज़ में ऐसा लग रहा है शूज़ में बिठा के घुमा रहे हैं, ये कहने के लिए कार है पर मुझे पूरा शेप इसका एक जूते जैसा ही लग रहा है। तो उसी में बैठ के अपना टक्कर वक्कर मार रहे हैं इधर उधर जो भी है। और ये जो हमारे छोटे सरकार हैं, इनको एक अलग ही दुनिया है इनकी, जो उसमें खुश रहते हैं, और इनको खुश देख के हम लोगों की खुशी दोगुनी हो जाती है। इनको अपने आप से फुर्सत नहीं है, खुद को निहारने से फुर्सत नहीं होती है, तो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं। कोई गाना बजे ना बजे उससे मतलब नहीं है, इनका मूड होना चाहिए बस। हाँ, इनका बस मूड होना चाहिए। और ये भी ये उठा पटक वाला पता नहीं क्या है, मुझे प्रॉपर नाम एक्चुअली किसी का ज़्यादा पता नहीं है, और मैं बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करती, क्योंकि ये मेरे इंटरेस्ट की चीज़ नहीं है। मुझे देखना ठीक लगता है, बट मैं इसमें बैठना कभी नहीं चाहूँगी। ये ऊपर ले जाएंगे फिर झटका देंगे कि गिराया वाला गिराएंगे नहीं, फिर वही डरा के रोक देंगे, और बच्चे वही करने के लिए चढ़ जाते हैं। फ़िलहाल रियांश को डर लग रहा था, वो बीच में फिर पापा पापा चिल्लाना शुरू हो गया था। पर वो तो जितना हम लोगों ने पैसा दिया है, जितना टिकट लिया है, उतना तो हम वसूलेंगे ना। हम माँ बाप भी थोड़ी ना कम होते हैं, हमें भी चाहिए होता है कि पैसा वसूल लें पहले। और ये बच्चा भी ना ऐसा है कि अभी उतार लेंगे तो तब उसको लगता है कि नहीं इतना डरावना भी नहीं है, मम्मा फिर से ट्राई करेंगे। तो इसलिए तुम भाई उठा पटक कर ही लो तब आना। पर ये जो हमारे वीडियोस बने हैं ना, थोड़े से इधर उधर के, वो इस वजह से बने हैं क्योंकि मेरे एक हाथ में कभी कभी छोटू मास्टर होते हैं, तो इसलिए एक हाथ से वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप तक वीडियोस पहुँचाऊँ, तो आई होप कि आप अप्रिशिएट तो करेंगे। और ये है मेरे कुछ पसंद का, अलग अलग वैरायटी है सैलड्स की, उसको देख के ही मेरा मन करा था। ये मेरी पसंद का उतना नहीं है, लेकिन हाँ मुझे सैलड बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं कहाँ कहाँ के थे वो सब, हम लोगों ने कुछ तो उनमें से निकलवाए। जितने लोग थे उन सब ने लगभग थोड़ा थोड़ा 100-200 ग्राम जितना भी था वो पैक करवाया और थोड़ा सा एंजॉय किया। उसके बाद फिर से बच्चे घूम के, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, घूमे तो कहाँ घूमे, वो फिर से वहीं वापस चले गए। और हम लगभग सोच रहे थे हमारी शॉपिंग को कब होगी, लेकिन बच्चों के आगे तो भाई दुनिया भी हारी है, इसलिए हम कुछ कर नहीं पाए फ़िलहाल। उससे पहले वैसे मेरे छोटे बच्चे ने मुझे थोड़ा सा टाइम दे दिया, वो सो गया था, हमने स्ट्रॉलर में उनको आराम से शांति से सुला दिया, और मैं और मेरी मौसी जी ने प्यारी सी चाय एंजॉय की। और चाय महंगी थी लेकिन टेस्टी थी। एक तो चाय, ऊपर से कुल्हड़ में, मेरी फेवरेट। उसके बाद कोई तो है जिसने मेरा ध्यान रखा, इन्होंने बड़े प्यार से मुझे आइसक्रीम खिलाई, और ये मोमेंट ऐसा है ना जो आपका दिल जीत लेता है। फ़िलहाल आप लोगों को भी अगर मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, और बने रहिएगा मेरे साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।